हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संतोष कावरे। आज के टैली प्राइम सेशन में आपका सभी का स्वागत है। आज के टैली प्राइम सेशन में हम सीखने वाले हैं परचेस अकाउंटिंग विथ जीएसटी कैसे करने वाले। परचेस ट्रांजेक्शन है वो हम करते हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हो जाता है कि जब भी हम रॉ मटेरियल परचेस करते हैं और उसके बाद में क्या होता है कि जब भी रॉ मटेरियल हम परचेस करते हैं उसमें हमें जीएसटी है वो इंक्लूड होके हमारा जो वेंडर है वो क्या कर लेता है, हमें इनवॉइस देता है। तो उसका अकाउंटिंग हम कैसे करने वाले हैं, हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखने वाले हैं। तो उसमें होगा कि पहले तो होगा कि सभी जो हमारे लेजर्स है वो अपने जीएसटी के सभी लेजर यहाँ पे बने हैं या नहीं है, वो हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। और उसके बाद में एक बार हमारे सभी लेजर कंफर्मेशन हो गए कि जो भी हमें परचेस एंट्री करने के लिए लेजर बने हैं, तो उसके बाद में हम हमारा जो परचेस का एंट्री है हम कर सकते हैं। तो चलो ये जो वीडियो है आप लास्ट तक जरूर देखना। तो हम आपको शेयर कर लेते हैं हमारा टैली का स्क्रीन। जैसे हम यहाँ पे टैली का स्क्रीन शेयर करते हैं, यस यहाँ पे हमने टैली का स्क्रीन शेयर किया है, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा क्या, गेटवे ऑफ टैली। ठीक है, गेटवे ऑफ टैली में जैसे जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करने का है कि परचेस का एंट्री करने का है, तो हमें लेजर बनाने पड़ेंगे। तो लेजर कहाँ से बनाते हैं, तो लेजर बनाते हैं हमारे यहाँ से गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद में यहाँ पे क्रिएट, यहाँ पे मास्टर है, आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे जो है वो मास्टर बोला जाता है इसको। यहाँ पे कि ये जो भी सेक्शन है यहाँ पे जो मास्टर सेक्शन है, तो मास्टर सेक्शन में से हमें क्या करने का है, जो क्रिएट ऑप्शन है यहाँ पे हमें क्लिक करने का। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इस ऑप्शन के ऊपर, तो वो होगा हमारा क्रिएशन का मास्टर ओपन होगा। ये जो क्रिएशन का मास्टर है तो उसमें अकाउंटिंग मास्टर है सब की, लेजर ग्रुप है, लेजर है, कॉस्ट सेंटर है, करेंसी एंड वाउचर टाइप है। मगर हमें क्या करने का है, लेजर क्रिएट करने का है। तो लेजर क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेजर जो नाम लिखा है उसके ऊपर हमें एंटर करने का। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। जैसे एंटर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमें दिखाई देंगी ये लेजर क्रिएशन का विंडो। ये पूरा जो विंडो है वो कैसा है कि लेजर क्रिएशन विंडो यहाँ पे दिखाई देता है। तो यहाँ पे लिखा है कि लेजर क्रिएशन। तो जैसे हम यहाँ पे लिखा है कि लेजर क्रिएशन, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है कि जो भी नाम का हमें लेजर क्रिएट करने का है यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं। तो हमें करने का है कि परचेस लेजर, तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, परचेस लेजर का हम नाम यहाँ पे टाइप कर लेते, परचेस 12% जीएसटी। तो उसमें क्या है कि जब भी हमें आइडेंटिफाई होना चाहिए कि जो भी परचेस कर रहे हैं हम कितना परसेंट जीएसटी के साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसके लिए हम जो भी जीएसटी रहेगा अलग अलग उसका परसेंटेज रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नाम भी हमें अलग अलग देना पड़ेगा। तो उससे फायदा क्या होता है कि जब भी हम परचेस का रिकंसिलिएशन करेंगे तो उस समय जो भी हम 12% के लेजर रहेंगे तो 12% के अकॉर्डिंग हमारा रिकंसिलिएशन जो है वो जल्दी से हो सकेगा। और आइडेंटिफाई यहाँ पे हम कर सकते हैं कि हमारा जो भी परचेस हुआ है वो हमारा 12% जीएसटी के अकॉर्डिंग हुआ है, करेक्ट है। तो यहाँ पे हमने नाम लिख दिया है। उसके बाद में अलायंस जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में अंडर ग्रुप देने का, ये जो परचेस लेजर है तो वो अंडर ग्रुप रहेगा हमारा परचेस के अंडर। तो यहाँ पे अंडर ग्रुप यहाँ पे बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपका यहाँ पे अंडर ग्रुप गलत होता है तो आपका जो पूरा अकाउंटिंग है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो जब भी आप कौन सा भी लेजर क्रिएट करते हैं तो उस समय आपको ये ध्यान रखने का है कि जो अंडर ग्रुप जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं या जो ग्रुप के अंडर ये जो लेजर है मैप कर रहे हैं तो वो करेक्ट होना चाहिए। तो परचेस लेजर से वो हमारे परचेस अकाउंट के अंडर आ जाता है, तो हम उसको परचेस लेजर गया। उसके बाद में आता है कि टाइप ऑफ लेजर, यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल आएगा कि कॉस्ट सेंटर यहाँ पे हमें नहीं मेंटेन करने का है कॉस्ट सेंटर। और उसके बाद में आता है कि जीएसटी एप्लीकेबल, यस जीएसटी एप्लीकेबल है, यहाँ पे हम एप्लीकेबल लिख देंगे। और यहाँ पे सेट एंड अल्टर जीएसटी डिटेल, तो हम यहाँ पे यस करते हैं। जैसे यस करेंगे तो यहाँ पे जो
डिटेल आता है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना पड़ता है कि जो भी यहाँ पे दिया है। तो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन हमारा आएगा कि टैक्सेबल, परचेस टैक्सेबल है, तो यहाँ पे परचेस टैक्सेबल जो ऑप्शन है उसको हम एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स है, तो वो रहेगा कितना परसेंटेज है वो यहाँ पे हमें लिखने का है। तो ऑब्वियसली अगर 12% परचेस हमने लेजर किया है तो इंटीग्रेटेड टैक्स है वो भी हमारा 12% रहेगा। तो उसको हम एंटर करके और उसके बाद में यहाँ पे पूछते हैं कि शेष है क्या नहीं, तो अभी तो शेष एप्लीकेबल नहीं है तो उसको हम 0 कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे पूछा जाता है कि परचेस गुड्स है या सर्विस है, तो ये हम यहाँ पे गुड्स लिख देंगे। बाद में यहाँ पे पूछ रहा है प्रोवाइड बैंक डिटेल, तो परचेस अकाउंट को जो है बैंक डिटेल एप्लीकेबल नहीं होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको नो लिख देंगे। नो लिखने के बाद यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है, तो परचेस अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, तो इसके लिए हम जरूर रख के उसको एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि एक्सेप्ट क्वेश्चन मार्क है। आपको अगर यहाँ पे सभी चीजें एक बार वैलिड करने का है तो एक बार आपने एक्सेप्ट करने के बाद फिर आपको ये जो चीज है अगर चेंजेस करना रहेंगे तो वापस वो लेजर के अंदर जाके चेंजेस करने पड़ता है। तो ये बेटर है कि जैसे आप लेजर कौन सा भी क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो उस समय आपको कि चेक करने का, क्रॉस वेरीफाई करने का या कुछ हमारा गलत तो नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे जो ये सब चीजें हैं करेक्ट कर दिया है तो उसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं। तो एक्सेप्ट करने के बाद हमारा परचेस का जो लेजर है यहाँ पे बन गए। तो उसके बाद में दोस्तों दूसरा लेजर कौन सा होता है, दूसरा लेजर होता है हमारा जीएसटी का। तो जीएसटी का लेजर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जीएसटी में 3 टाइप की जीएसटी होता है कि आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एचजीएसटी। तो हम क्या करेंगे कि एक ही स्टेट में से वही स्टेट में परचेस ट्रांजेक्शन करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमने कंपनी जब क्रिएट किया था तो उस समय क्या किया हमने, तो कंपनी क्रिएट करते समय हमने महाराष्ट्र स्टेट जो है वो यहाँ पे हमने एड्रेस जो है इंसल्ट किया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारा जीएसटी का जो लेजर बनाते समय यहाँ पे सीजीएसटी यानी एचजीएसटी का लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पे आएगा इनपुट, जो परचेस होता है इनपुट टैक्स होता है, हम यहाँ पे इसके लिए इनपुट जी 6% एचजीएसटी, 6% एचजीएसटी करेक्ट है। तो यहाँ पे होगा हमारा 6% एचजीएसटी। उसके बाद में तो 1 मिनट, यहाँ पे जो है स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो उसको हम इनपुट 6% जीएसटी। और यहाँ पे आएगा कि अंडर ग्रुप क्या रहेगा उसका जीएसटी पेबल। तो जीएसटी पेबल के अंडर रहेगा कि इनपुट और आउटपुट हमें उसके बाद में वर्किंग करने का है। और यहाँ पे जो टैक्स है तो होता है कि हमारा जीएसटी टैक्स है, इसके लिए जीएसटी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में कि ये जीएसटी यानी स्टेट टैक्स है तो स्टेट टैक्स उसके ऊपर एक सिलेक्ट करेंगे। कॉस्ट सेंटर नॉट एप्लीकेबल है, एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन नो है, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन रहेगा वो 6% लिख देंगे यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद में एक ही राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल, उसके बाद में आता है यहाँ पे बैंक डिटेल नो रिक्वायर्ड है और ओपनिंग बैलेंस 0 है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो है एंटर करके आगे जाते हैं और यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो वापस हम यहाँ पे एक बार चेक करेंगे कि इनपुट 6% जीएसटी, जीएसटी पेबल के अंडर है, टाइप ऑफ टैक्स जीएसटी है और टैक्स टाइप है यहाँ पे स्टेट टैक्स है, परसेंटेज रहने वाले कैलकुलेशन 6% और बाकी का एप्लीकेबल नहीं। तो ये ऐसा ही जो है हमने ये जीएसटी का लेजर बनाया है। उसके बाद में दूसरा लेजर बनाना पड़ता है इनपुट 6% सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी वो भी अंडर ग्रुप टैक्स पेबल के आगे से आएगा और यहाँ पे जीएसटी टैक्स आएगा और टाइप ऑफ टैक्स आएगा सीजीएसटी यानी सेंट्रल टैक्स रहता है। कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल नो है, परसेंटेज कैलकुलेशन 6%। तो ऐसा करके हम उसको एंटर करेंगे। बैंक डिटेल नॉट एप्लीकेबल, ओपनिंग बैलेंस 0 है। एंटर करने के बाद एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे पूछता है। तो एक्सेप्ट करने के पहले आपको जो है
चेक करने का है कि इनपुट 6% जीएसटी, अंडर ग्रुप यहाँ पे जीएसटी पेबल, टाइप ऑफ टैक्स एंड ड्यूटी आता है कि ये जीएसटी टाइप ऑफ टैक्स है, सेंट्रल टैक्स है, क्योंकि यहाँ पे हमने सीजीएसटी मेंशन किया है, और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 6% आ जाता है, राउंडिंग ऑफ मेथड यहाँ पे आ रहा है नॉट एप्लीकेबल। तो ये आपको एक्सेप्ट करने के पहले वेरीफाई करके इंश्योर करने का है कि जो भी हमने इनपुट दिया है वो सही है, उसके बाद में हम एक्सेप्ट करेंगे। तो एक्सेप्ट जो है ये हो गई। तो उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा कि डेटर्स का एक अकाउंट, सॉरी डेटर्स नहीं, क्रेडिटर का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि उस क्रेडिटर से हम क्या करने वाले, हमारा जो मटेरियल है वो परचेस करने वाले। तो क्रेडिटर्स यहाँ पे लिख देंगे कि क्रेडिटर्स एबीसी लिमिटेड। तो यहाँ पे हमने क्रेडिटर्स लिख दिया है। क्रेडिटर्स आगे नाम क्यों लिख दिया है, हम प्रैक्टिस कर रहे तो हमें पता होना चाहिए क्रेडिटर से या डेटर से, ठीक है। उसके बाद में अंडर ग्रुप देंगे, यहाँ पे वो आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद में यहाँ पे बिल बाय बिल मेंटेन यस करने का, क्योंकि बिल बाय बिल मेंटेन इसके लिए होता है कि जब भी हम क्या कर लेते हैं कि कौन सा भी बिल के अगेंस्ट पेमेंट आए तो नॉकअप करने के लिए यूज होता है। उसके बाद में बाकी की चीजें यहाँ पे नो करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे स्टेट है, एड्रेस में हमें जो है हम महाराष्ट्र करेंगे, जो भी स्टेट रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो जीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो स्टेट है वो सिलेक्ट करने का मैंडेटरी, पिन कोड यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन टाइप है रेगुलर है, जीएसटी नंबर। तो हम क्या करेंगे, तो जीएसटी नंबर यहाँ पे हम डमी नंबर यहाँ पे ऐड कर लेते, सिर्फ हमारे इंफॉर्मेशन के लिए। हमने यहाँ पे ऐड कर दिया सेट एंड एंट्रल जीएसटी नो है, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस 0 है। तो ऐसे करके हमने क्या किया है कि हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स का भी अकाउंट जो है ओपन कर दिया है। तो दोस्तों हमारे जो भी अकाउंट रिक्वायर्ड है परचेस करने के लिए जो है वो बना के हो गए, क्रिएट किए हमने टैली में। सबसे पहले हमने जो है क्रिएट किया हमारा परचेस का लेजर, उसके बाद में इनपुट जीएसटी लेजर किए, सीजीएसटी है जीएसटी। उसके बाद में हमने क्रिएट किया हमारा क्रेडिटर्स का लेजर। तो इस तरह से जो ये परचेस एंट्री करने के लिए हमारे जो लेजर से वो बन गए। तो अभी हमें जो है हम परचेस एंट्री कर सकते हैं हमारे टैली प्राइम में। तो उसके लिए हमें क्या करने का है कि आपको जाने का यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे दिखाई देता है कि वाउचर, जो भी वाउचर है तो आपको क्रिएट करना रहेगा, तो आपको इस ऑप्शन में जाके करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे कि वाउचर के ऊपर एंटर करेंगे। जैसे यहाँ पे वाउचर के ऊपर एंटर करेंगे तो हम कौन सा वाउचर टाइप क्या करने का है, हमें यूज करने का है। तो हम तो परचेस एंट्री करें तो परचेस ही वाउचर टाइप होगा, इसके लिए हम F9 प्रेस करते हैं। तो F9 प्रेस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आता है कि अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन, और यहाँ पे आता है कि परचेस अकाउंटिंग वाउचर। तो जैसे यहाँ पे परचेस अकाउंटिंग वाउचर आते हैं, सबसे पहले हमें एंटर करना पड़ता है क्या, सप्लायर इनवॉइस नंबर। सप्लायर इनवॉइस नंबर जो हम अभी क्या कर लेंगे कि यहाँ पे डमी इनवॉइस नंबर ऐड कर लेते हैं, सिर्फ हमारा प्रैक्टिस के लिए। इनवॉइस डेट है सेम रखेंगे जो हमारा इनवॉइस वाउचर का डेट है। तो 1 अप्रैल है तो यहाँ पे डेट भी हम 1 अप्रैल एंटर करेंगे। उसके बाद में कि पार्टी नेम हमने क्रिएट किया था यहाँ पे क्रिएटर्स एबीसी, हम यहाँ पे एबीसी टाइप करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा क्रिएटर्स नेम है वो एबीसी है। और यहाँ पे एंटर करने के बाद आता है कि रिसीट डिटेल। तो रिसीट डिटेल से ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, तो हम उसको एंटर करके ब्लैंक ही एक्सेप्ट कर देते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर। तो पर्टिकुलर में है कि हमें क्या कर रहे हैं कि हम परचेस एंट्री कर रहे हैं, तो परचेस का लेजर जो है हमें यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे करते हैं कि परचेस 12% जीएसटी। तो हम 12% वाला जो मटेरियल है वो परचेस का एंट्री कर रहे हैं, तो इसके लिए हम एंटर करेंगे परचेस 12% जीएसटी, और यहाँ पे अमाउंट देंगे 1 लाख रुपीज। जैसे हम यहाँ पे 1 लाख रुपीज एंटर करेंगे तो यहाँ पे उसके बाद में आता है कि दूसरा लेजर। तो दूसरा लेजर कौन सा एंटर करना पड़ता है,
हमें एंटर करना पड़ता है हमारा जीएसटी, इनपुट जीएसटी का लेजर। क्यों? क्योंकि जब भी हम परचेस करेंगे तो उसके साथ हमें इनपुट जीएसटी है वो देना पड़ता है, क्योंकि हमें परचेस का एंट्री इनवॉइस है जब वेंडर देता है तो विद जीएसटी दे देता है। तो हम यहाँ पे करेंगे कि इनपुट सीजीएसटी, सीजीएसटी यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे सीजीएसटी कलेक्ट करके एंटर करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो दिख रहा है क्या, हमारे ये जो परसेंटेज है यहाँ पे ऑटोमेटिकली आता है, और ये जो अमाउंट है 6% जीएसटी ऑन 1,00,000 रुपीज, ऊपर 1,00,000 रुपीज का मटेरियल उसके ऊपर 6% जीएसटी, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट होके आता है। तो हमें मैन्युअली कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। तो उसके बाद में हम एंटर करेंगे, और नेक्स्ट जो हमें लेजर एंटर करना पड़ेगा वो है हमारा इनपुट एचजीएसटी 6% एचजीएसटी। जैसे हम सिलेक्ट करके एंटर कर दें तो यहाँ पे परसेंटेज वो ऑटोमेटिकली आता है, और उसके बाद में आता है हमारा ये अमाउंट ऑटोमेटिकली। करेक्ट है, ये दो चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिकली अमाउंट आ जाता है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद तो ये यहाँ पे पूछ रहा है कि अभी और कुछ आपको लेजर यहाँ पे इनपुट करने का है, तो हमें कुछ कौन सा भी लेजर यहाँ पे इनपुट नहीं करने का है। तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे टोटल जो अमाउंट है वहां पे दिखाई देती है कि इतना ही आपका इनवॉइस का अमाउंट है। जब भी आप ये परचेस का एंट्री करेंगे तो परचेस का एंट्री करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके परचेस का इनवॉइस। तो परचेस का इनवॉइस को देगा आपका जो भी वेंडर है, आपका सप्लायर है, वो क्या करेगा, आपको परचेस का इनवॉइस देगा। तो परचेस का इनवॉइस देगा तो उसी के अकॉर्डिंग ही ये सभी वाउचर एंट्री हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट आता है दोस्तों, ये जो टोटल अमाउंट हैज टू बी इक्वल टू इनवॉइस अमाउंट। जो भी आपका इनवॉइस अमाउंट है आफ्टर टैक्स, ये अमाउंट और यहाँ पे जो दिखा है बॉक्स में, ये अमाउंट मैच होना जरूरी। अगर वो मिसमैच है तो इसका मतलब है आपका कुछ तो एंट्री गलत है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब हमें जो है कि यहाँ पे करेक्ट है, तो हम यहाँ पे उसके बाद में क्या करेंगे, एंटर करते हैं हमारा आगे का। तो हम यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे टोटल आया है, और उसके बाद में नरेशन में लिखना है ठीक तरह से, बिंग परचेस ऑफ मटेरियल 12% जीएसटी, 12% जीएसटी का मटेरियल परचेस किया है। और उसके बाद में हम एंटर करेंगे तो ये जो है एक्सेप्ट यस और नो पूछ रहा है। ये किस लिए पूछ रहा है कि हमें एक बार चेक कर सकते हैं कि जो भी हमने एंट्री किया है कि उसको वैलिडेट करके कंफर्म करने के बाद में ही हम उसको यस करेंगे। तो हम करेंगे यहाँ पे एंटर। जैसे हम एंटर करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे परचेस का एंट्री है वो हुआ है, यहाँ पे हमारा एक्सेप्ट हुआ है, सेव हो गए। तो हम यहाँ पे जाके देखेंगे कि हमारा परचेस लेजर को उसका इम्पैक्ट क्या है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा गेटवे ऑफ टैली में, उसके बाद में जाएंगे हम प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट में। तो हम गए यहाँ पे प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट में, हमारा परचेस का अकाउंट है, वहां पे जाएंगे तो परचेस हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। जैसे ही यहाँ पे परचेस एंटर करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो भी हमने परचेस के लेजर बनाए हैं यहाँ पे हमें दिखाई देंगे। तो यहाँ पे हमने जो है कि 12% जीएसटी का परचेस का यहाँ लेजर बनाए हैं, तो यहाँ पे दिखाई देगा लेजर, और यहाँ पे दिखाई देगा उसका अमाउंट। मगर जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये जो पर्टिकुलर परचेस 12% जीएसटी है उसका मंथ वाइज जो भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे हुए हैं वो सब ट्रांजेक्शन दिखाई देंगे। तो फिलहाल तो सिर्फ हमने एक ही ट्रांजेक्शन किया है 11,000 का, तो यहाँ पे एक ही ट्रांजेक्शन दिखेगा। और यहाँ पे दिखता है कि दोस्तों आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका इस डेट को 1 अप्रैल 2021 को परचेस हुआ है क्रिएटर एबीसी लिमिटेड में, वाउचर टाइप है परचेस, वाउचर नंबर है 2, और यहाँ पे हमारा डेबिट अमाउंट। परचेस जो होता है कि ऑलमोस्ट हर बार डेबिट अमाउंट हो जाता है, तो हमने क्या किया है यहाँ पे डेबिट अमाउंट को जो है अमाउंट आई है। तो इस तरह से दोस्तों कि ये हमारा परचेस का अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है।
तो दूसरा इम्पैक्ट कहाँ पे जाएगा हमारा, क्रिएटर्स को अगर हमें देखने का है तो आपको जाना पड़ेगा बैलेंस शीट में। मैं यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में बैलेंस शीट है वहां पे एंटर करता हूँ। जैसे हम बैलेंस शीट के ऊपर एंटर करेंगे तो हमें जाने का है करंट लायबिलिटी, क्योंकि सन्ड्री क्रेडिटर से वो करंट लायबिलिटी का भाग होता है, हिस्सा होता है। हम एंटर करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे कि सन्ड्री क्रेडिटर्स दिख रहे हैं। तो ये जो है सन्ड्री क्रेडिटर से हमारा ग्रुप है, ग्रुप के ऊपर हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो बहुत सारे सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो हमने जो एंट्री किया था वो यहाँ पे क्या था कि क्रेडिटर्स एबीसी लिमिटेड 1,12,000 रुपीज। तो 1,12,000 रुपीज आपको मे भी क्वेश्चन आया रहेगा आपके माइंड में, हमने परचेस तो 1 लाख रुपीज का किया था, यहाँ पे 1,12,000 रुपीज क्यों आया है दोस्तों? ये अमाउंट क्यों आया है, क्योंकि जब भी हम क्रेडिटर परचेस अमाउंट है वो 1 लाख रुपीज है और 12,000 रुपीज है वो हुआ है जीएसटी एड। तो जीएसटी एड होने के बाद ये जो अमाउंट आता है 1,12,000 रुपीज, ये हमारा क्रेडिटर्स को पेबल होता है। तो इसके लिए वो हम पे करेंगे तो मटेरियल का अमाउंट भी पे करना पड़ता है और हमारा जो जीएसटी अमाउंट है वो भी पे करना पड़ता है हमारे क्रिएटर्स को। तो इस तरह से इसके लिए फिर उनका 1,12,000 रुपीज का अमाउंट यहाँ पे आए। तो 1 अप्रैल को हमने डेट एंट्री किया है, परचेस 12% जीएसटी के लेजर को परचेस वाउचर है, यहाँ पे वाउचर नंबर 2 आया है और यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट आया है 1,12,000 रुपीज। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि आपके परचेस का एंट्री कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल परचेस जो करते हैं वो सब एंट्री। मगर ये तो हो गया कि हमारा परचेस एंट्री हो गया, उसके बाद में मगर हमें क्या करने का है कि हमें पेमेंट भी करना पड़ेगा जिस वेंडर से हमने क्या किया है, परचेस किया है, करेक्ट है। तो हम अभी क्या करेंगे, हमारा वेंडर को पेमेंट करने का है तो 1,12,000 रुपीज टोटल अमाउंट है। तो हमें पेमेंट का एंट्री करने का है। तो जैसे हम पेमेंट का एंट्री करेंगे उस समय हम जाएंगे यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली के वाउचर में, और यहाँ पे जो वाउचर क्रिएशन है वो परचेस है, मगर हम उसको चेंज कर सकते हैं, हमें पेमेंट करने का है। तो पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, F5 जो ऑप्शन है शॉर्टकट के से F5 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बैंक से पेमेंट करेंगे, चेक से या नॉर्मल पेमेंट है तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे बैंक पेमेंट। तो यहाँ पे बैंक पेमेंट सिलेक्ट करेंगे तो किसको पेमेंट करने का है, तो हम ABC टाइप करेंगे। ABC क्रिएटर्स जो है उनको हम पेमेंट करने वाले, तो हम उसके लिए एंटर करते हैं और यहाँ पे दिखाई देता है कि जैसे हम एंटर करेंगे यहाँ पे वो जो क्रेडिटर्स को क्या क्रेडिट बैलेंस है करंट डेट से वो यहाँ पे दिखाई देता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं कि हमें कितना अमाउंट पेड करने का। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पूरा 1,12,000 यहाँ पे एंटर करते हैं। तो 1,12,000 करेक्ट है। और यहाँ पे एंटर करने के बाद वो जो है बिल वाइज डिटेल पूछ रहे हैं, यहाँ पे हम एंटर करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस को, और यहाँ पे 7845 जो इनवॉइसेस है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आउटस्टैंडिंग है। आपके अगर एक से ज्यादा मल्टीपल अगर इनवॉइस है तो वो भी यहाँ पे आपको दिखाई देंगे क्या, आउटस्टैंडिंग है। तो मगर हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही इनवॉइस आउटस्टैंडिंग है तो एक ही दिखेगा। तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं, जैसे हम एंटर करेंगे तो उसके बाद में यहाँ पे टोटल अमाउंट आता है और टोटल अमाउंट यहाँ पे डेबिट रहेगा। उसके बाद में ये कि हम अभी क्रेडिट किसको देने का है, तो ऑब्वियसली पेमेंट कर रहे हैं तो हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट करने वाले, मगर कहाँ से पेमेंट करने वाले, कैश से पेमेंट करने वाले या आप बैंक से पेमेंट करने वाले। तो ऑब्वियसली कि इतना बड़ा अमाउंट है तो कैश से देना अलाउड नहीं होता है अकाउंट में, हम करेंगे बैंक से पेमेंट। तो बैंक जो है हमारा एसबीआई बैंक लिमिटेड है, यहाँ पे हम क्या करेंगे उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम बी टाइप करेंगे तो यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ लेजर है उस लेजर के नेम पे भी दिखाई दे रहे हैं, वो सब लेजर यहाँ पे दिखाई देते हैं। मैं यहाँ में एसबीआई बैंक लिमिटेड यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। जैसे सिलेक्ट करेंगे दोस्तों ये अमाउंट ऑटोमेटिकली लेता है। अगर उसमें हमें कुछ चेंजेस करना है तो आप चेंजेस कर सकते हैं, मगर हमें यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करने का। तो हम करेंगे यहाँ पे एंटर और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई ट्रांसफर लिख देंगे। जैसे हम यहाँ पे ई ट्रांसफर लिख देंगे
तो उसका जो अमाउंट यहाँ पे आता है तो हम उसको चेंजेस नहीं करेंगे। अकाउंट नंबर है, कौन से अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे वो आएगा, IFSC कोड आ जाएंगे यहाँ पे उस पर्टिकुलर डेटर्स क्रेडिटर्स का, उसके बाद में बैंक का नाम आ जाएगा, इंस्ट्रूमेंट नंबर है तो इंस्ट्रूमेंट नंबर आएगा, अदरवाइज इंस्ट्रूमेंट डेट। तो उसको हमें कुछ भी एंटर करने की जरूरत नहीं, तो हम सीधा यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो एंटर करने के बाद यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा हमें नरेशन, बिंग पेमेंट टू क्रिएटर्स ABC लिमिटेड ऐसा करके हमने क्या किया है, उसको नरेशन को लिख दिया है। जैसे हम लिख देंगे यहाँ पे तो जो है एक्सेप्ट करने के लिए पूछ रहा होता है। एक्सेप्ट यानी जो भी हम एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे होगा एक्सेप्ट, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्सेप्ट हो गए। तो जैसे जैसे हमें एक्सेप्ट हो गए तो उसका जो इम्पैक्ट है, ये जो एंट्री का हमारे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का रहने दे यहाँ बैलेंस शीट का, उस रेस्पेक्टिव अकाउंट को चले जाते। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि उसका जो इम्पैक्ट है वो गया है कि नहीं। तो पहला जो इम्पैक्ट गया रहेगा कि किसको, हमारे डेटर्स को, सॉरी क्रेडिटर्स को देखने के लिए हम करेंगे यहाँ पे बैलेंस शीट और यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स के ऊपर टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद यहाँ पे जो है सन्ड्री क्रेडिटर्स में देखेंगे। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ पे कि हमारा जो क्रेडिटर्स ABC लिमिटेड नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि टैली में ऐसा फंक्शन है, जो जो लेजर का बैलेंस है वो करंटली जीरो है। करंटली यानी जिस डेट को हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं उस डेट को अगर जीरो है तो उसका लेजर को नाम यहाँ पे नहीं दिखाता। कुछ ना कुछ तो अगर बैलेंस है तो वही नाम दिखाई देता है, मगर हमें और भी देखने का है तो हम क्या करेंगे, F12 प्रेस करेंगे। जैसे हम F12 प्रेस करेंगे शो ओपनिंग बैलेंस दिखाई देंगे और ट्रांजेक्शन को हम यस करके उसको सेव कर देते हैं। सेव के लिए हमें जो एक कंट्रोल ए है वो टाइप करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे दिखाई देंगे कि ये सन्ड्री क्रेडिटर से ABC लिमिटेड को उनको क्या हो गया है कि हमने परचेज भी किया है, उसके बाद में क्या किया हमारा ये जो पेमेंट भी हुआ है, तो डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट सेम होके यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस जीरो हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो क्रेडिट्स का बैलेंस हुआ है जीरो। दूसरा इम्पैक्ट कहाँ पे जाएगा, तो दूसरा इम्पैक्ट चला जाता है हमारे बैंक अकाउंट को। क्यों बैंक अकाउंट को, क्योंकि हमने जो क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है वो किया है हमारे बैंक अकाउंट को। हम यहाँ पे बैंक अकाउंट के लिए चेक करने के लिए जाने का है तो बैलेंस शीट में हम जाना पड़ेगा करंट असेट को। करंट असेट के बाद में हम जाएंगे यहाँ पे जो भी ग्रुप है यहाँ पे दिखाई देते हैं कि आपकी करंट असेट के रिलेटेड। तो यहाँ पे ग्रुप है हमारा सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड, और यहाँ पे आता है कि बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में है कि अगर मल्टीपल बैंक अकाउंट है तो यहाँ पे इस ग्रुप में आपको दिखाई देंगे। तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे, तो जैसे एंटर करेंगे तो हमारा अकाउंट है SBI बैंक में है और उनका जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन ओपनिंग बैलेंस है 2,10,000 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एंटर करने के बाद मंथ वाइज सभी डिटेल दिखते हैं। तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे हमारे अप्रैल मंथ के लिए। जैसे हम अप्रैल मंथ के लिए एंटर करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा कि डेट, ये जो 1 अप्रैल को हमने क्या किया है कि पेमेंट किया है ABC लिमिटेड को, वाउचर टाइप है बैंक पेमेंट, वाउचर नंबर है 1 और यहाँ पे अमाउंट आ रहा है 1,12,000। तो इस तरह से जो हम यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और दोस्तों इस तरह से जो है आपका जो है परचेस ट्रांजेक्शन जो है पूरा हो गया। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक क्विक रिवीजन करते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने किया था हमारे रिक्वायर्ड लेजर ओपन। एक तो एक हमने परचेस का लेजर ओपन किया, उसके बाद में इनपुट GST CGST एंड AGST का अकाउंट क्रिएट किया था, उसके बाद में हमने क्रिएट किया था हमारे क्रेडिटर्स का, क्रेडिटर्स ABC लिमिटेड, और उसके बाद में हमने क्या किया, हमारा परचेस का एंट्री किया विथ GST, करेक्ट है। और परचेस का एंट्री होने के बाद जो है पूरा परचेस का ट्रांजेक्शन पूरा होने के लिए हमें परचेस के बाद में वेंडर को जो है पेमेंट भी करना पड़ता है। उसके लिए फिर हमने क्या किया है कि वेंडर को पेमेंट भी यहाँ पे कर दिया है। तो इस तरह से जो है कि परचेस होने के बाद हमने पेमेंट कर दिया, तो ये जो पूरा साइकिल है परचेस का आपका कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप आपके टैली में
परचेस के ट्रांजैक्शन कर सकते। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप यहाँ पे जरूर कमेंट करके बताइए, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को हिट करो। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, नया वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लेके आ जाएंगे। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।